दंगल है, तारे ज़मीं पर है, जितनी फिल्में हमने आमिर खान प्रोडक्शन में बनाई हैं, वो 1 अगस्त को आपको सितारे ज़मीं पर, सिर्फ सितारे ज़मीं पर मिलेगी। और एक हफ्ते के बाद हम और फिल्म्स ऐड करेंगे, दूसरे हफ्ते के बाद हम और फिल्म ऐड करेंगे। तो लिहाजा जो मेरी पूरी लाइब्रेरी है आमिर खान प्रोडक्शंस की, वो आपको आमिर खान टॉकीज़ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा मेरे फादर ताहिर हुसैन साहब अब्बाजान ने कई फिल्में बनाई थी, कारवां, अनामिका जैसी फिल्में, तो वो फिल्में भी आप आमिर खान टॉकीज़ पर देख पाएंगे। आमिर खान टॉकीज़ पे फ्री कंटेंट भी होगा, आमिर खान टॉकीज़ पे वीडियो ऑन डिमांड या पेपर व्यू कंटेंट भी होगा। जैसे कि मैंने एक शो बनाया था सत्यमेव जयते, हम चाहेंगे कि वो शो भी हम आमिर खान टॉकीज़ पे डालें, वो फ्री कंटेंट होगा, मैं उसके लिए चार्ज नहीं करना चाहूँगा, तो वो हर आदमी फ्री देख सकता है। तो हमारे चैनल पे फ्री कंटेंट भी होगा और वीडियो ऑन डिमांड भी होगा, पेपर व्यू जिसे कहते हैं। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आमिर खान प्रोडक्शंस एक प्लेटफॉर्म बन सके नए टैलेंट के लिए। तो अगर कोई यंग फिल्म मेकर है जिसने फिल्म बनाई है और वो हम तक पहुंचता है और हम उसकी फिल्म देख के हमको पसंद आती है और हमको लगता है कि हाँ ये फिल्म, हम इस फिल्म को भी आमिर खान टॉकीज़ पे डाल सकते हैं। यंग फिल्म मेकर्स को रिलीज नहीं मिलती, उनको थिएटर नहीं मिलते, उनको कोई खरीदता नहीं उनकी फिल्म। अगर हमको अच्छी लगी तो हम उसको क्यूरेट करके, हम उसको सेलेक्ट करके हम अपने चैनल पे डाल सकते हैं, आमिर खान टॉकीज़ चैनल पे, ताकि वो लोगों तक पहुंच सके, ताकि वो यंग टैलेंट को एक मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले अपना काम दिखाने का, जिसमें कि हम एक नॉमिनल जो पेपर व्यू पे आपको एडवांस में तो कुछ पैसे मिलते नहीं, जब लोग देखते हैं आपको कमाई होती है। ये सबसे पुराना तरीका है परफॉर्मिंग आर्टिस्ट लोग कमाने का, कि आप परफॉर्म करें, आपका काम अच्छा है तो आप कमाते हैं, आपका काम अच्छा नहीं है तो आप कम कमाते हैं या नहीं कमाते हैं। तो जो भी वो फिल्म कमाएगी, जो यंगस्टर की फिल्म है, यंग डायरेक्टर, यंग प्रोड्यूसर्स, यंग एक्टर्स की फिल्म है, हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उसको जाए और मिनिमम प्रॉफिट DKP रखे एज अ फी, ताकि यंग फिल्म मेकर्स को कमाने का मौका मिले, वो अच्छा काम करें, वो भी कमाएं। तो हम एक प्लेटफॉर्म भी बनना चाहेंगे नए कंटेंट के। फिल्म मेकर, अगर आप फिल्म मेकर नहीं भी हो, जिसको हम क्रिएटर बोलते हैं, और एक क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए यूट्यूब हैज बीन फेमस ग्लोबली, तो हर कोई आ सकता है। दिस इज अ फुल डेमोक्रेसी। वीडियोस वायरल हो जाते हैं, स्टार्स बनेंगे ऑन द फुल पावर ऑफ जस्ट ब्रिंगिंग योर कंटेंट इन एंड बीइंग एबल टू विन। तो ये सबके लिए है, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये आ सकते हैं, कोई और नहीं आ सकते हैं, बट एवरी कंटेंट इज पॉसिबल टू ब्रिंग, और वो कैसे परफॉर्म करेगा वो कंटेंट के पावर पर डिपेंड करता है। हाय आमिर, समीना हियर फ्रॉम फिल्म चैनल टाइम। इस वक्त फर्स्ट टॉकीज़ से एक ही फिल्म होगी आमिर खान टॉकीज़ पर, वो है सितारे ज़मीं पर, जो हमारी नई फिल्म है। तो वो आप 100 रुपये देख के उसको रेंट कर सकते हैं। इसकी मैं टेक्निकलिटीज़ बता दूँ, जब आप रेंट करते हैं तो आपके पास 30 दिन तक वो आपके पास फिल्म है आपके अकाउंट में। लेकिन जब आप फिल्म शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं, तो जब से आप देखना शुरू करते हैं तब से आपके पास 48 घंटे हैं कि आप उस फिल्म को कंप्लीट कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मेट। The second, these things become known, the more they can be addressed. From a policy perspective, it is absolutely very clear that we protect copyright rights. Now, I don't know the details of your specific case, but some of my team is right here, so at least we can make sure that we understand it better and take it forward. Thank you. Now the question. आमिर एंड गुंजन जी, आप दोनों के लिए, आमिर 100 रुपए की प्राइस कैसे तय की, द इकोनॉमिक्स बिहाइंड इट, एंड गुंजन जी आप अगर हमको ये समझा सके। इट्स लाइक हम लोग एक्सप्लोरर्स की तरह निकले। जब क्रिस्टोफर कोलंबस निकला था शिप में, तो वो इंडिया आने के लिए निकला था, वो पहुंच गया अमेरिका। तो हम लोग एज एक्सप्लोरर्स निकले, हमको नहीं पता ये रास्ता कहाँ हमको ले जाएगा। तो जब ये 1 अगस्त को लॉन्च होगी तो कितने लोग देखेंगे, कितने लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, वो नंबर जो आप पूछ रहे हैं, वो 5 लोग देखेंगे, 50 लोग देखेंगे, 500 लोग देखेंगे, 5000 देखेंगे, 50,000 देखेंगे, 5 लाख देखेंगे या 5 करोड़ देखेंगे, हमको बिल्कुल आइडिया नहीं है। हम लोग बिल्कुल आइडिया नहीं, क्योंकि हम लोग ये पहली दफा कर रहे हैं और ये हमारी कोशिश है
और अगर ये कामयाब होती है तो फिर ये मेरे हिसाब से न सिर्फ हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए लेकिन वर्ल्ड सिनेमा के लिए ये एक मॉडल बन जाता है कि लोग थिएटर में आ सकते हैं, फिर वो पेपर व्यू मॉडल यूट्यूब पे आ सकते हैं, जो जिसकी रीच बहुत बड़ी है। तो इस नंबर का मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा, मैं इतने ही कहूंगा कि मैं तो चाहता हूं कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में से हर एक हिंदुस्तानी मेरी फिल्म देखे। मेरी चाहत तो वो है, मैं चाहता हूं एज ए क्रिएटिव पर्सन मेरी फिल्म हर हिंदुस्तानी तक पहुंचे। ओटीटी का वो मेरी फिल्म खरीद नहीं रहा है, वो उस सब्सक्रिप्शन मॉडल में जो जो फिल्में आ रही है वो खरीद रहा है। फिर 2-4-6 महीने बाद मेरी फिल्म आ जाती है तो मेरी फिल्म उसको आ गई गलती से, उसको मन है देखने का नहीं है देखने का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्रिएटिव इंसान होने के नाते मैं 1000 कदम लूंगा अपनी ऑडियंस की तरफ, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी ऑडियंस एक कदम ले मेरी तरफ। तो जब हम सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जाते हैं तो हम आप मोरलेस फ्री दे रहे हो ऑडियंस को। ये वही मॉडल है जो थिएटर का मॉडल है, पेपर व्यू मॉडल थिएटर में भी वही चलता है और आगे से यूट्यूब पे वही चलेगा। मैं चाहता हूं कि थिएटर का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है। आप 300, 400, 500 लोग साथ में बैठ के फिल्म देखते हैं, आप साथ में हंसते हैं, आप साथ में एंजॉय करते हैं, आप साथ में ताली मारते हैं, वहां पे एटमॉस साउंड होता है, वो एक पूरा अलग ही एक्सपीरियंस होता है और ये एक अलग एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस में एज एन ऑडियंस मुझे ज्यादा अमेजमेंट हो सकती है। इस मॉडल में जो यूट्यूब का मॉडल है उसमें कन्वीनियंस ज्यादा है। अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पैर फ्रैक्चर है, मैं 2 महीना घर से निकल नहीं पा रहा हूं, मुझे कोई और तकलीफ है, तो मेरी फिल्म मिस हो जाती है, फिर मैं कैसे देखूं? सो दिस इज टू कवर अप दैट। तो मेरी फिल्म जैसे आपको पता है ओटीटी चैनल्स पे या सब्सक्रिप्शन मॉडल पे नहीं आई और उसकी वजह ही ये थी कि मैंने ये प्लान किया था कि जब हम थिएटर से हमारा बिजनेस खत्म होगा तब हम पेपर व्यू मॉडल पे आएंगे और यूट्यूब पे आएंगे। ये मेरी पहले से प्लानिंग थी। सिर्फ एक्शन बनाए क्योंकि थिएटरों में सिर्फ लोगों को एक्शन फिल्में देखनी है या बड़ी स्केल की फिल्म देखनी है, बस हम अभी वही फिल्में देखेंगे। तो एज अ क्रिएटिव पर्सन मुझे अलग अलग फिल्में बनानी है, मुझे पीपली लाइफ भी बनानी है, मुझे धोबी घाट भी बनानी है, मुझे दिल्ली वैली भी बनानी है, मुझे दंगल भी बनानी है, हर किस्म की फिल्में बनाना चाहता हूँ। तो इस तरह मुझे फ्रीडम मिलता है कि मैं जो चाहूँ मैं बना सकता हूँ। आई एम नॉट हेल्ड बैक बाय एनीथिंग। तो ये क्रिएटिव वजह से भी मैं कर रहा हूँ और बिजनेस वजह से भी मैं कर रहा हूँ। बिजनेस वजह से मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि सिनेमा जो है, जो आज की डेट में हम सब जब हम अलग से बैठते हैं तो हम बात करते हैं कि किस तरह हमारा बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, किस तरह हमारा बिजनेस इफेक्ट हो चुका है। तो ये एक तरीका है कि हम सिनेमा को वापस दोबारा एक इकोनॉमिकली वायबल प्रोपोजिशन बना सकते हैं। एक साथ मतलब फ्राइडे को फिल्म रिलीज हुई है, रात को 9 बजे पूरा मोहल्ला दिख रहा है देश भर में, आप लोगों को याद होगा ये सारी बात। तो हर दफा इंडस्ट्री ने कुछ ना कुछ एक हर 10 साल में एक सुनामी आता है, हमको लगता है हम खत्म हो जाएंगे और इस वक्त भी हम लोग उसी दौर से गुजर रहे हैं। ये एक कोशिश है उसमें से निकलने की। आमिर हाय नहीं, लेकिन मुझे वो टाइमिंग सूट नहीं करती। वो जो 2 महीने के बाद 8 हफ्ते के बाद हम ओटीटी पे आ जाते हैं वो मुझे सूट नहीं करता, इसलिए मैं उससे हट गया। मुझे नहीं लगता कि जो वीडियो ऑन डिमांड मॉडल है या पेपर व्यू मॉडल है वो आपके थिएट्रिकल बिजनेस को अफेक्ट करेगा। So going forward, all your films will release in like. So I think that's consistent. On your second one, and I also wanted to actually go back to जो कोमल ने क्वेश्चन पूछा था, because घूम फिर के I'm sure a lot of you are thinking कि what is success for this? And जैसे आमिर ने कहा, while we are not setting a target for ourselves, I think one definition of success is this true democratization itself. And I think as a platform, the role we see we play is in supporting Amir and actually jointly promoting and making sure that as many audiences that we believe will relate to this content are made aware
कि अब सितारे ज़मीं पर YouTube पे अवेलेबल है 1 अगस्त से इन अ वेरी सिंपल परचेज. सो दैट इज़ हाउ एट लीस्ट इन द बिगिनिंग, बिकॉज ये बहुत जायंट स्टेप फॉरवर्ड है फॉर द इंडस्ट्री. वी कैन स्टार्ट टू मेजर सक्सेस बिकॉज अवेयरनेस और हैबिट चेंजेस टेक टाइम. सो दैट्स वन. ऑन योर थर्ड क्वेश्चन of yes, we are like I said, we are rolling out the red carpet for the whole industry. So yes, we are very open to it. As far as payment models are concerned, ये पूरी flexibility और pricing flexibility is in the hand of the content owner. तो इस केस में Amer has chosen to come on what we call movie on demand, जिसका मतलब है कि आपने अगर 100 रुपये दे दिए तो कोई ad नहीं आएगा. This is a complete ad-free experience. A different content maker can choose to come on ads. जैसे आमिर ने कहा कि he may want to bring सत्यमेव जयते content and not have people pay for it. So that will come with ads. तो ये पूरी flexibility और सारे models available हैं, and that is how we want to bring democratization to the industry. I found another option of rent. As we go along, as we understand this path better, then we can start offering such options. Thank you. हेलो आमिर, और फिल्म है, जैसे गुंजन ने समझाया, कुछ लोग फ्री दिखाते हैं लोगों को और वो एड्स के जरिए कमाते हैं, और कुछ लोग पेपर व्यू मॉडल या ऑन डिमांड मॉडल यूज करते हैं. वो आज भी अवेलेबल है. बहुत ज़्यादा इसकी कभी मार्केटिंग नहीं हुई है. किसी फिल्म ने इसको एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म की तरह नहीं इस्तेमाल किया जैसे कि मुझे लगता है हम लोग कर रहे हैं. तो कुछ फिल्में आपको जो मिलेंगी वो 170, 180, 230 इस रेंज में, आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ, दिस रेंज रेंट पे मिलती है. फिर बाय करने के लिए उससे ज़्यादा होता है, आई थिंक पता नहीं 500-600 होता है, कितना होता है. तो हमने उसका सबसे मतलब उससे भी कम हमने रखा है. हमने जो बाकी लोग चार्ज कर रहे हैं उससे भी हमने कम रखा है, 100 रुपये रखा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ हर आदमी तक अफोर्डेबल हो, किफ़ायती हो हर इंसान के. हमारी वो कोशिश रही है. मुझसे क्या पूछा आपने? सॉरी, गुंजन का जवाब मैंने दे दिया. सो सॉरी. आपने एकदम परफेक्ट जवाब दिया आमिर. I can't add more. All models are available. That's the short answer. Choice and flexibility back in the hand of the owner. इंडियन सिनेमा के लिए भी एक मौका है कि हम दुनिया को हमारी कंटेंट दिखा पाएं उस जबान में जो वो समझते हैं. इसमें 15-20 इंडस्ट्री के लोगों को मैंने बताया था 1-2 दिन पहले कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ करने के लिए. तो इंडस्ट्री में ज़्यादातर मैंने राइटर्स, डायरेक्टर्स, क्रिएटिव लोगों को बुलाया. वो बहुत एक्साइटेड है इससे. उनको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए. तो उनका आई थिंक दे आर ऑल फॉर दिस आइडिया. एक दिन रिलीज हो रही है. आई थिंक सब वेट कर रहे हैं कि इसका क्या होता है. फिर देखते हैं, तो देखेंगे क्या होता है.